नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटरडे टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह राजपूत। विधानसभा चुनाव 2022 के पहले प्रियंका गांधी ने चुनाव के पहले चरण के पहले अपना तीसरा घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया उन्नति विधान। इसमें बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं। आइए जानते हैं उन वादों के बारे में। कोविड योद्धाओं को 50,000 रुपये मुआवजा मिलेगा, 20 लाख नौकरियाँ सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी, 12 लाख पद खाली होंगे। मध्यम वर्ग का जो भी परिवार होगा उस परिवार को किफ़ायती दाम में आवास मिलेगा, बकाया बिजली का बिल भी माफ़ होगा। प्रियंका गांधी का यह भी कहना है कि भारतीय संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल महज 15% है। कांग्रेस ने इस निराशाजनक तस्वीर को बदलने का संकल्प लिया है और वो इसलिए 40% टिकट महिलाओं को दे रहे हैं। और तो और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि महिलाओं को 40% टिकट इसलिए दे रहे हैं ताकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागज़ तक सीमित ना रहे, वो सामने भी आए, महिलाओं को रोज़गार मिले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि यह उनकी आवाज़ नहीं, यह लोगों की आवाज़ है। और इस पत्र के ज़रिए उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव जीतने के 10 दिनों के अंदर किसान के सारे कर्ज माफ़ किए जाएंगे। वह यह भी कह रही थी कि 2500 रुपये में गेहूं व धान और 400 रुपये में गन्ना खरीदा जाएगा, बकाया बिजली का बिल माफ़ होगा, 40% रोज़गार महिलाओं को आरक्षण के तहत पे दिया जाएगा। आज मैं मौजूद हूँ पिपराइच विधानसभा के गांव मुडेरी में और यहाँ पे लोगों से इन्हीं सारे वायदों के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं लोगों से बात करने। आपका क्या नाम है? उमाशंकर पांडे। प्रियंका गांधी का कहना है कि इस बार अगर चुनाव जीतती हैं तो 2500 रुपये में धान और गेहूं खरीदा जाएगा और 400 रुपये में गन्ना। इस पे आपका क्या कहना है? इस पर यही कहना है, जब वो चुनाव जीत जाएंगी तब न खरीदा जाएगा। वो भी अपने वादे पर सफल होंगी कि नहीं होंगी। जैसे हमारे विधानसभा चुनाव पिछले मरतबा भाजपा ने कहा सबका कर्जा माफ़ कर देंगे, और जब माफ़ करना हुआ तो छोटा बड़ा किसान देखने लगे। अब भी कहें सबका नलकूप का बिजली माफ़ करेंगे। हो सकता है इस बार भी कौन बड़ा किसान है कौन छोटा है इसका ध्यान में ले लें, उसी तरह से करें। मतलब आप मानते हैं भाजपा ने भी जो वादे किए वो निभाए नहीं अच्छी तरीके से? अच्छी तरीके से नहीं निभाया। इतना ही नहीं, 61 बना करके जितने बाग बगीचा जो भी था सबको इन्होंने कास्ट में जोड़कर और 5 एकड़ से ऊपर करके छांट दिया। और उसके अलावा जो कम था, जिसके नाम से कम था, उसको भी लाभ नहीं दिया इन्होंने। कितने लोग दर दर भटक रहे हैं, आज तक दौड़ रहे हैं, आज तक दौड़ रहे हैं लोग, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। तो आप भाजपा सरकार से नाराज़ है? नाराज तो नहीं हूँ, जाऊँगा कहाँ। बोलबाला उसी का है, उसके साथ रहना। तो इतनी सारी योजनाएं मिली आपको, इसमें कुछ सुविधा मिली कि नहीं? हमको कोई सुविधा नहीं मिली। तो जिसकी भी सरकार बनती है आपकी उस सरकार से क्या उम्मीद होगी? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कोई सरकार बने। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या है, आज देखिए नीलगाय रखाना पड़ रहा है, रात दिन इधर बंदर सर पे हैं। पर प्रियंका गांधी वादा की हैं कि अगर चुनाव जीती हैं तो जो भी आवारा पशु धान गेहूं नुकसान करते हैं 3000 मुआवजा देंगी। ठीक है, उनकी योजना है, सफल हो, उम्मीद करते हैं। इसके आगे क्या कहें हम। तो आप चाहते हैं कि जीत जाए इस बार? जीत जाए बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अशोक पांडे नाम। क्या काम करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी का काम करते हैं, पेशे से किसान हैं। किसान। प्रियंका गांधी का कहना है कि इस बार महिलाओं को 40% टिकट इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बढ़िया काम कर रही हैं। मान लीजिए 40% रोजगार देने की बात कर रही हैं महिलाओं को, तो ये तो अच्छी है। कम से कम महिला जागरूक होंगी, आगे आएंगी, समाज में आगे बढ़ेंगी। लेकिन बड़े दिक्कत की बात है, पहले सरकार तो बनाए हो, सरकार बने तब तो कुछ करेंगी। सरकार तो बनने वाला नहीं है, 40 नहीं 60% कर दें, कोई मतलब नहीं है। तो आगे जो है कि इसके लिए प्रयास करें, सरकार बनाएं। अभी तो सरकार हमें नहीं लग रहा है कि उनका बनेगा।
बने तो अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। 40% अगर रोजगार देती हैं तो अच्छी बात है। इस बार फिर भी आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? सरकार तो हमें बीजेपी का ही लग रहा है, बीजेपी का ही सरकार बनेगा। इतनी सारी योजनाएं मिली, आप उसमें से आपको कोई भी सुविधा मिली? नहीं, सुविधा के नाम पर हमें तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन यह है कि और बाकी लोगों को जो है कि मेरे ख्याल से कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जिस घर में कोई ना कोई सुविधा न मिला हो। हर घर को सुविधा मिल रहा है। मतलब भाजपा ने काम किया, आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल काम किया है, तमाम काम किया है। गांव में काम किया है, सड़कों को जो है बनाया है, और शौचालय बनाया है, लोगों को फ्री में राशन दे रही है। क्या चाहिए आज जो है कि 22 घंटा 24 घंटा बिजली हमको मिल रही है। फ्री जो है कि जो वैसे थे मान लीजिए जिनके पास व्यवस्था नहीं था उनका फ्री में कनेक्शन भी किया है। बिजली जहाँ नहीं कभी पहुँचा था वहाँ बिजली पहुँचाने का काम किया है। पहले यही ट्रांसफार्मर जलते थे तो हम एक एक महीना जो है परेशान होते थे, एक एक महीना लोगों को चंदा बिटोरते थे, गांव में चंदा लगाते थे, उसके बाद हम लोग पैसा देते थे यहाँ से लेके जेई तक, लाइनमैन तक, तब जाके जो है कि ट्रांसफार्मर उतरता था, फिर पैसा लेके अपने पास से हम लोग जाते थे और जाके जो है कि जिले पर से ट्रांसफार्मर लाते थे, फिर पैसा दे के उसको चढ़वाते थे। इसमें लगभग 1 से 1.5-2 महीना तक जो लग जाता था। आज तो नतीजा है, एक ट्रांसफार्मर जरा 1 से 2 दिन के अंदर जो है कि तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, और साथ में जो है हमें जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसफार्मर आज यहीं खुद चल के आता है और यहीं ट्रांसफार्मर लग जाता है, तो ये तो सुविधा है। हाँ, अगर अखिलेश यादव चुनाव जीते उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमें अखिलेश यादव से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनके समर्थक कुछ ऐसे हैं जो उनको जो है सही दिशा में नहीं ले जाने देंगे। ठीक है, वो ज़बरदस्ती करेंगे, हर जगह कोई ना कोई जो है कि उठ पिटांग बातें करेंगे, तमाम जगह झगड़ा करेंगे, मार करेंगे, तो उससे तो बहुत सुंदर है। आज कम से कम ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं। मतलब उनकी राज में जब उनका सरकार था जी तो उस टाइम दंगे फसाद ज़्यादा थे, उस बहुत ज़्यादा दंगे फसाद थे। यहीं जो है कि चौराहों पर जो है कि लोग मारते थे, पीटते थे, ये सब उन्हीं का तो देन था। तो आप कहते हैं नया सपा है, लेकिन नहीं, हमें तो वही लगती है पुरानी सपा है। लोग चूँकि वही हैं तो सपा नया कहाँ से हो जाएगी। मायावती जी के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, मायावती का तो शासनकाल बहुत अच्छा था, हमें जो है उनका शासन जो है पसंद आया था, लेकिन चूँकि अभी सत्ता से मुझे लग रहा है काफ़ी दूर हैं। अभी फिर समय आएगा, लेकिन यह है कि अभी तो जो है सत्ता से दूर है, लेकिन शासन उनका बढ़िया था। आपको ये लगता है अभी फिलहाल भाजपा की ही सरकार बननी जी है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा का ही सरकार बनेगा, उसमें कहीं से कोई दो राय। आज लोग जो है कि वादा तो कर रहे हैं कि हम 24 घंटा लाइट देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ठीक है, और भी तमाम तरह का घरेलू चाहे किसानों का सारा बिजली फ्री करेंगे, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले अखिलेश का भी सरकार था, मुलायम सिंह जी का भी सरकार था, मायावती जी का भी सरकार, सारे लोगों का सरकार था। तो उन लोगों के समय में जो है कि उस टाइम में तो हम लोग पैसा भी देते थे, बिजली नहीं मिलती थी, कहीं कहीं दूर दूर तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। रात में 11 बजे बार जब लोग खा के सो जाते थे तो लाइट आता था, आज जब तक जगते तो फिर लाइट चली जाती थी, किसी को दर्शन नहीं होता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त में देंगे, तो जब हम पैसा दिए उस टाइम में, जब पैसा दिए तो हमको जो है कि नहीं दे पाए हमको जो है कि बिजली, तो आज जब हम पैसा नहीं देंगे तो हमको बिजली कहाँ से देंगे? जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, कहाँ से बिजली देने का कोई मतलब नहीं है। एक साधारण सा सवाल है जी कि आप ये बताइए, आपके गांव में विकास हुआ है भाजपा की सरकार में? जी हाँ, हमारे जो है कि गांव में भाजपा का देन है। अभी जो सड़क इधर से गई है उधर पिच बना है, उन्हीं का देन है। हमारे गांव में इधर जो सीसी हुआ है उन्हीं का देन है। ये जो सीसी आया है वो भी जो है कि हमारे विधायक जी का ही देन है। हमारे गांव विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर ले बाटे उ कैसे नहीं? इतना परेशानी हम बानी, तो काहे ना किस बताए नहीं कि आपके इतना दिक्कत बा? इतना हम परेशान बानी, ठेहुने से 4-5 साल के दिन हो गए, दवाई हम करावत नहीं नहीं होता। एम्स पे गई थी आप? नहीं, क्यों? कार्ड नहीं बनाया आपका वहाँ पे? नहीं कन बनल रो, नहीं बनल बा, कार्ड नहीं बनाया। अच्छा, आपको योगी जी की सरकार में कोई सुविधा मिली है? बिजली का बिल ये सब सुविधा कुछ भी मिला? आ सुविधा तो बटल ही बा। मिला है? क्या क्या सुविधा मिला बताइए? कौन सुविधा बा? यहाँ जोर देखा था नहीं, फ्री में लाइन बाटे।
अब फ्री में राशन आज के साल से ये थी, जब से कोरोना भरा तब से फ्री में खा जाता है। कहो गलती नहीं हुआ, आइए बा हमके पैसा नहीं आई। कौन सा पैसा? शर्म काट के खेते का नहीं आइल बा, एक भी बार नहीं आया अभी तक? अहियों के पेंशनियो नहीं बनल, ये उम्र 60 साल के हो श्रम गइल। कार्ड का पैसा एक भी बार नहीं आया अभी तक? ना एको बेर नहीं खे। कब कार्ड बनवाए आप लोग? है जानन 2 महीना से हो गई, 2 महीना से ऊपर हो गई हो। 2 महीना से ऊपर हो चुका है। प्रियंका गांधी वादा की है इस बार कि अगर चुनाव जीत जाएंगी ना तो आप लोग को सुविधा देंगी, बस में आना जाना, कोई भी त्योहार में तो फ्री हो जाएगा। तो आप क्या चाह रही हैं, बाबा चुनाव जीते कि प्रियंका गांधी चुनाव जीते? ये दादा काजन पिरिंगा के हम का जानते नहीं, बाबा बल्कि कांग्रेस के। अच्छा ठीक है, वो है जीता। तो आप बाबा को छोड़ के कांग्रेस को जिता देंगी? बाबे के ना है ना, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा तो हम का जानते कौन कि हम गंवा रहे हैं। अच्छा तो आप किसको, कौन चाहती हैं जीते? बाबा चाहता है। आपका क्या नाम है? गुलाब सिंह। क्या काम करते हैं आप? खेती का काम। अच्छा, इस बार प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगी हाँ तो जिस किसानों का जितना कर्ज है सब माफ़ कर देंगी। तो आप इस बात से सहमत हैं? हाँ ठीक है बात है, ठीक है बात है। पहले जो उनकी सरकार रह चुकी थी कांग्रेस की, तो उसमें आप लोगों को कुछ अच्छी सुविधा मिली थी? हाँ अरे 1 साल वो माफ़ कर ले रहा ना, तो कितना आदमी के भइल, कितना आदमी के नहीं भइल। और जब 5 साल के अंदर कैले जितना कर्जा ले तब न सबका माफ़ हो गई रहा, तो 1 साल में कितना माफ़ भइल। तो इस समय जिसकी सरकार है उससे आप ज़्यादा खुश हैं या फिर आप चाहते हैं कि प्रियंका गांधी की सरकार है? ये राशन देता हूँ फ्री में। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव कौन जीते? हाँ इस बार चुनाव कौन जीते, कमल का फूल की हाथी की कौन जीते? ये भाई बहन तो जब ये इतना फायदा कर दिखा ही हुआ ना। आपका क्या नाम है? पारसनाथ। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो 10 दिनों के अंदर किसानों का सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? इस पर कहना यह है कि रुपया कहाँ है, कितना सब कर्जा माफ़ हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं से कर भी देती हैं तो एक काम करेंगी तो दूसरा रुक जाएगा। इसलिए अगर न माफ़ करें तो ठीक है, हमारा भी कर्ज है, लेकिन हम इस पक्ष में नहीं हैं कि हमारा माफ़ हो जाए, यह बात नहीं है। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, कौन चुनाव जीते? चुनाव ये जीते, प्रियंका गांधी जीते हैं। अच्छा, और योगी जी में या फिर अखिलेश जी में क्या बुराई है? योगी जी बढ़िया बात है। हाँ, आप फिर भी क्या चाहते हैं, कौन चुनाव जीते? ये हमारे एक कैदे से तो नहीं होई, लेकिन हम सोचता नहीं कि अगर जो सरकार चलता है ये चलत बढ़िया बा। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं इस बार तो जो भी मध्यम वर्ग का परिवार है उनको किफ़ायती दाम में आवाज़ देंगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, उस पे लोगों का विश्वास था। आज की डेट में उनके शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा काम कर दिया है, उनके जो वास्तविक लीडर है, जो ज़मीनी नेता हैं, वो सारे नेता इस समय उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। पहले वो अपने अंदर की कमियों को ढूंढें कि ऐसा क्या कमी हो जा रहा है कि उनके खुद के लीडर उनको छोड़ करके जा रहे हैं। फिर अगर उनके लीडर उनके जो सब लीडर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, अगर वो उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आम जनता कैसे विश्वास करेगी। रही बात किफ़ायती दर पर आवाज़ देने की, ये किफ़ायती दर को पहले डिफाइन करें प्रियंका गांधी, ये किफ़ायती दर होता क्या है। जिस तरह से जैसे कोई आवास है, कोई सीधे बात, एक किलो आलू का दाम अगर 20 रुपया है, जिसके पास पैसा उसके लिए 20 रुपया महंगा नहीं है, लेकिन वो एक गरीब के लिए वो महंगा है। तो हम ये किफ़ायती दर को डिफाइन करें कि इतने का आवास होगा जिसका मूल्यांकन सरकार करवाएगी और इतने का है, और वो आवास में इतने % की छूट देंगे, ये बातें समझ में आएगी। बाकी ये किफ़ायती दर आम जनता के समझ में नहीं आएगी। ये ग्रामीण परिवेश है। अभी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे और ज़मीनी मेहनत करनी पड़ेगी। उनके लीडर्स को ज़मीन पे उतरना होगा और शीर्ष नेतृत्व को अपने नेतृत्व परिवर्तन करना होगा। अपने अध्यक्ष के बारे में डिफाइन करें कि वो किसको अध्यक्ष रख रहे हैं पहले। जी, तो आप भी मानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए सारे वादे हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। और अगर योगी जी या फिर अखिलेश जी चुनाव जीतते हैं तो इस पर आपका क्या कहना है? योगी जी और अखिलेश जी, इन्हीं दोनों में, जैसा मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसा लग रहा है कि इन्हीं दोनों में फाइट है। अखिलेश यादव एक ईमानदार छवि के नेता हैं और योगी जी हमारे करीब के हैं, हमारे लोकल के हैं, इसलिए हम योगी जी को सपोर्ट करते हैं। और रही बात
अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे हैं, अगर जनता उनको भी चुनती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मैंने लोगों से यहाँ पे बात की, लोग साफ तौर पे नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, कौन चुनाव जीते, और उनका भरोसा भी उठ चुका है। जितनी भी सरकारें रह चुकी हैं उनका भरोसा उठ चुका है। एक सरकार भाजपा चुनाव जीती थी और थोड़ा भरोसा कायम अभी भी है भाजपा पे। बाकी सोनिया गांधी ने जो भी वादे किए हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से सवाल किया, लोग यही बोल रहे हैं कि पहले तो वो चुनाव जीत जाए। लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच में है, बसपा और कांग्रेस बहुत दूर है। तो ग्राउंड फ्लोर की सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए सैटरडे टीवी के साथ। मैं प्रिया सिंह राजपूत, धन्यवाद।